नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ड पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इससे पहले मैं और वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसका ये एमसीक्यू है। दोस्तों, सबसे पहले हम अनुसूची के बारे में चर्चा किए थे और उसके बाद उसका हम जितना भी एमसीक्यू बन सकते हैं उसको हम डिस्कस किए थे। और ये जो क्लास है दोस्तों, जो भाग 1 है, इसमें से जितने भी अनुच्छेद हैं उसको मैं अच्छी तरह से हल किया था। और उसके बाद दोस्तों, ये उसी का जितना भी क्वेश्चन बन सकते हैं उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उसी को आज हम जानेंगे। भाग 1 में 1 से 4 तक अनुच्छेद है दोस्तों, उसमें से कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है, किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, जो परीक्षा में आने का संभावना है, तो उसका हम सारा डिटेल से जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं दोस्तों हम अपने पहले प्रश्न की ओर। और आपसे एक निवेदन है कि दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं और आने वाले वीडियो पे अच्छी क्वेश्चन लेकर आता रहूं। तो आपसे यही निवेदन है कि दोस्तों मुझे भी सपोर्ट कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, जो आज के हमारे जो पहले प्रश्न है, और मैं आपको यह बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसे वहाँ पर जा करके अपनी तैयारी को अच्छी तरह से और रिविज़न कर सकती हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है। राज्यों का संघ, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, या फिर संघीय राज्य। तो क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ है। यानी कि हमारा भारत है दोस्तों, यह एक राज्यों का संघ यानी कि यूनियन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। राज्यमंडल, राज्यों का संघ, महासंघ, या इनमें से कोई नहीं। इसको राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का संघ। जो भारत का संविधान है वो राज्यों के संघ से वर्णित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य है और इस राज्य को कब गठित किया गया था। यानी कि दोस्तों सबसे पहले हमारा राज्य है भाषा के आधार पर वो आंध्र प्रदेश है, और इसको कब गठित किया गया था। 1950, 1953, 1956 या 1961। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। देखिए दोस्तों, हम जितने भी थ्योरी में जो पढ़ते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं दोस्तों, तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन बचे रहेगा उसको मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं दोस्तों, उसी में मैं आपको ऐड करके बता दूंगा। तो आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य है जो कब गठित किया गया था दोस्तों, 1950, 1953, 1956 या 1961। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1953 में इस राज्य का गठन किया गया था। यानी कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को 1953 में गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मानित करने का अधिकार किसे है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मानित करने का अधिकार किसे है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, या लोकसभा अध्यक्ष को। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संसद को है। यानी कि जो भारतीय संघ है उसमें राज्य को सम्मानित करने के अधिकार सिर्फ संसद के पास है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो टाइपिंग एरर रहता है उसको आप ध्यान नहीं देना दोस्तों। जो ये सम्मिलित नहीं दोस्तों, ये सम्मिलित है। यानी कि जो राज्य हैं उसको सम्मिलित करने का पावर किसके पास है, तो वो दोस्तों संसद के पास है। संसद ही किसी भी राज्य को मिला सकता है, नाम में चेंज कर सकता है। और आप बताइएगा दोस्तों ये किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। इसका पूरा डिटेल वीडियो मैं बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप उसे नहीं देखें तो जरूर जाकर देख लीजिए दोस्तों। अगर आप उस वीडियो को देख लिए हो ना, तो आपका इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला देखते हैं, किसी राज्य में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके प्राप्त है। यानी कि किसे प्राप्त है। किसी भी जो राज्य है दोस्तों उसका नाम परिवर्तन करना होता है तो उसका अधिकार किसके पास है। राष्ट्रपति को, संसद, या संबंधित राज्य के विधानमंडल को, या संबंधित राज्य के राज्यपाल को। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संसद के पास है। संसद दोस्तों किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तित कर सकती हैं।
और उसे अलग भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों में पुनर्गठन संबंधित विधेयक की संसद में प्रस्तुति करने के पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर, राज्य में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? संबंधित राज्य के विधानमंडल की, या फिर संबंधित राज्य के राज्यपाल की, या राष्ट्रपति की, या राज्यसभा की? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गठन अथवा सीमा में परिवर्तित करने का अधिकार किसके हैं? गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को, या राष्ट्रपति को, या संसद को? तो बताइए दोस्तों, किसी भी राज्य में जो सीमा इसमें परिवर्तित कर सकता है वो शक्ति किसके पास है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संसद के पास है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य का क्षेत्रफल घटा या बढ़ा सकता है? निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्रफल घटा या बढ़ा सकता है? राष्ट्रपति, संसद, क्षेत्रीय परिषद, या राज्य व्यवस्था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संसद। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अन्य रजवाड़े के भारत के विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत शामिल होना विलंबित है? यानी कि दोस्तों जो देशी रियासत है दोस्तों उसमें कौन से राज्य हैं जो भारत में सम्मिलित होना नहीं चाहते हैं? यानी कि दोस्तों टोटल हमारे पास 552 रियासत हैं, जिसमें से 549 रियासत अपने मर्जी से भारत में सम्मिलित हो गए हैं, लेकिन 3 दोस्तों सम्मिलित नहीं हुए हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं? जूनागढ़, मैसूर एवं जम्मू कश्मीर, या फिर जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर, या फिर उदयपुर, कपूरथला एवं जम्मू कश्मीर, या फिर हैदराबाद, उदयपुर, या फिर त्रावणकोर? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। दोस्तों ये तीनों राज्य भारत में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन दोस्तों इसको सम्मिलित कर लिए गए हैं। जो जम्मू कश्मीर है दोस्तों उसे विलय पत्र लिख करके सम्मिलित किया गया था, और जो हैदराबाद है उसे पुलिस की मदद से इसको सम्मिलित किया गया था दोस्तों, और जो जूनागढ़ है उसे जन्म संग्रह पत्र से सम्मिलित किया गया था। इसका पूरा डिटेल में मैं वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, अगर आप उसे नहीं देखें तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें अच्छे से समझाया गया है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? यानी कि दोस्तों जो 500 से अधिक रियासत हैं उसमें भारत के विलय के लिए कौन सा उत्तरदायी था? के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या सरकार बंदी सिंह? ये 5 नहीं दोस्तों, ये 500 हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए दोस्तों टाइपिंग में कुछ एरर आ जाएगा, उसको आपको कंप्रेस करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? निम्नलिखित में से किस जोड़ों में से देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, या फिर सरदार पटेल या फिर वीपी मेनन, या सरदार पटेल और महात्मा गांधी, या सरदार पटेल और के एम मुंशी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल और वीपी मेनन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल संविधान में राज्य को कितने वर्गों में रखा गया है? मूल संविधान है दोस्तों वो राज्य में कितने वर्गों में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्गों में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत संघ में कितने राज्य हैं? भारत संघ में कितने राज्य हैं? 28, 30, 31 या 29? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 29 राज्य हैं। अगला देखते हैं, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्य को 4 श्रेणी ए बी सी डी में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया था? संविधान के प्रवर्तन के समय राज्य में दोस्तों जो ए बी सी डी हैं उसमें से बांटा गया था, और इसको किस वर्ष में समाप्त किया गया था? 1951, 1954, 1956 या 1962? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1956 में समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1956, 1952, 1950 या 1951? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। प्रथम भाषा ही राज्य किसे बनाए गए थे? जो प्रथम राज्य है दोस्तों भाषा के आधार पर किस राज्य को बनाया गया था? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया था। और ये कब बना था दोस्तों? 1953 में बनाया गया था। अगला देखते हैं, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों? सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था दोस्तों। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? जागयाया श्रीरामुलु, आदित्य श्रीरामुलु, पोट्टी श्रीरामुलु या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई थी। अगला देखते हैं, मूल संविधान में राज्य को 4 अलग अलग प्रवर्गों में समाप्त करने के लिए किस अध्यक्षता से राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों में समाप्त करने के लिए किस अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? फजल अली, के.एम. कृष्णपिडकर या फिर के.एच.एन. कुंजरू या फिर पुट्टू श्रीरामुलु? ये पुट्टू है दोस्तों, पुट्टू श्रीरामुलु। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फजल अली। ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फजल अली। फजल अली की अध्यक्षता में दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। अगला देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है दोस्तों? ये टाइपिंग एरर है। 1950, 1951, 1952 या 1953? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1953 में किया गया था। जो राज्य पुनर्गठन आयोग है दोस्तों उसका गठन 1953 में किया गया था। अगला देखते हैं, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग का अध्यक्ष कौन था? भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में एक राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था दोस्तों। उसका आयोग का अध्यक्ष कौन था? जस्टिन फजल अली, जस्टिन एम.पी. छागला या फिर पोंड एच.एन. कुंजरू या फिर गुलजारी लाल नंदा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जस्टिन फजल अली जो इस आयोग के अध्यक्ष था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम का पारित कब किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? ये कब है दोस्तों? कब पारित किया गया था? 1950, 1952, 1956 या 1959? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1956 में पारित किया गया था। देखिए दोस्तों, इसमें ना बहुत सारे टाइपिंग एरर हैं, लेकिन जब भी मैं आपको पीडीएफ दूंगा ना तो ये सब को मैं सुधार कर ही पीडीएफ को अपलोड करूंगा दोस्तों। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सही से कंटेंट मिलेगा। अगला देखते हैं, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने हैं? 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, उस समय कितने राज्य और कितने संघ बने थे दोस्तों? 17 राज्य और 6 संघ राज्य, 17 राज्य और 9 संघ राज्य या फिर 14 राज्य या फिर 6 संघ राज्य या फिर 15 राज्य या 9 राज्य बने थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? 24.8 या फिर 25 या 8, 29 या 8 या फिर 26 या 8?
तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 29 और 7, ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? 25 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश, 29 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश, या फिर 28 राज्य एवं 6 संघीय प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 25 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश हमारा प्रदेश है। इसमें भी वही दिखाया गया है दोस्तों, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा या घुमाकर पूछ दिया गया है, तो ये सेम क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 25 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में इस समय शामिल है 25 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश, 25 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश, 21 राज्य एवं 11 केंद्र शासित प्रदेश। तो कौन शामिल है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? यानी सी इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है दोस्तों जो संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी या नागालैंड? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नागालैंड है दोस्तों, वो संघीय राज्य क्षेत्र नहीं है। ये तीनों हैं लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन सा ऑप्शन है दोस्तों जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़, त्रिपुरा, पुडुचेरी या लक्षद्वीप? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा जो है वो भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप, दमनदीप, पुडुचेरी या मिजोरम? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मिजोरम जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। टोटल हमारे केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं दोस्तों, इसको याद रख लेना है। तो आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे आपसे नहीं छूटेगा, है या नहीं है, कैसे भी पूछे। जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसको याद रख लेना है। और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों वो मैं पिछले वाले क्लास में अच्छी तरह से समझाया था। अगर आप उसे नहीं देखे तो जरूर जाकर देख लीजिएगा और वो याद भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कराईकल माहे यह नाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया था? 1952, 1954, 1955 या 1958? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1954 में किया था। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? पुडुचेरी राज्य है दोस्तों, उसको किस वर्ष में भारत में सम्मिलित किया गया था? 1961, 1960, 1962, सॉरी दोस्तों 1952 या फिर 1963? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1962। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ये 1900। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? यानी कि जो पुडुचेरी राज्य है दोस्तों वो भारत में किस वर्ष में सम्मिलित किया गया था? 1961, 1960, 1952 या फिर 1963? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, क्योंकि ये 1962 है। 1962 में सम्मिलित किया गया था, ये 1962 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? जब संविधान लागू हुआ था दोस्तों उस समय कौन सा एक भारतीय संघ का आरक्षित राज्य था? दादर दीव नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या सिक्किम? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। सिक्किम जो है आरक्षित राज्य था। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था? जो सिक्किम है दोस्तों वो भारतीय संघ में कब शामिल किया गया था? 1971, 1972, 1973 या 1974? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1974 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जो सिक्किम राज्य है दोस्तों वो भारत का एक सह राज्य बनाया गया था? 30, 35, 36 या 42? यानी कि 30वां राज्य, 35वां राज्य या 36वां या 42वां?
तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 35वां राज्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान कब किया गया था? 1956, 1967, 1970 या 1975? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1970 में प्रदान किया गया था, यानी कि दर्जा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ था? सिंधी, नेपाली, मणिपुरी एवं कुंकड़ी 8वीं अनुसूची में शामिल की गई, या फिर पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ा दी गई, या फिर गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम राज्य को दर्जा प्रदान किया गया था। कब किया गया था? 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे? किस आयोग की अनुशंसा द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य को गठित किए गए हैं? धर आयोग, दास आयोग, शाह आयोग या महाजन आयोग? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए धर आयोग द्वारा गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? जो सिक्किम राज्य है दोस्तों उसे किस वर्ष भारत में दर्जा दिया गया था? 1973, 1974, 75 या 76? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा 1975। इसमें एक क्वेश्चन गलत है दोस्तों, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए, जो सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों वो 1975 में दिया गया था, लेकिन इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन कराया था दोस्तों, ये वाला है दोस्तों। देखिए, नहीं ठीक है दोस्तों, इसमें राज्य को शामिल किया गया था, इसमें शामिल किया गया पूछा है, और उस वाले क्वेश्चन में दर्ज दिए गए पूछा है दोस्तों, यानी कि दर्जा कब दिए गए हैं, तो 1975 में। दोनों सही हैं। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड या तेलंगाना? तो तेलंगाना है दोस्तों 29वां राज्य जो भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? 42वें संशोधन से, 40वें, 39वें या फिर 36वें? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। अगला देखते हैं, उत्तराखंड राज्य के सृजन के पास 11वें वित्त आयोग ने इस निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया था? गरीब पहाड़ी राज्य, विकसित राज्य, विशेष वर्ग का राज्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विशेष वर्ग का राज्य को दर्जा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य में कोई क्षेत्र पृथक कर या 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र की किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? यानी कि दोस्तों इसमें पूछा गया है जो भी 2 राज्य हैं दोस्तों उसको मिलाना है या फिर इसमें नाम में परिवर्तित करना है या इसे अलग अलग करना है, तो ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, लोकसभा? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन को मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संसद के पास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है? संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2 या राज्य के अनुसमर्थन द्वारा या फिर संसद में साधारण बहुमत द्वारा या फिर संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों का अनुसमर्थन द्वारा या उपयुक्त से कोई नहीं? तो क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत आए हैं? राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कॉन्फेडरेशन या राज्यों का यूनियन? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राज्यों का यूनियन है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ की संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, या फिर सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या हरियाणा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, संसद की नई राज्य को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती हैं तथा मौजूद राज्य की सीमा या नामों में फेरबदल कर सकती हैं। सही है दोस्तों। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता। ये भी सही है दोस्तों, इसका भी ये राइट आंसर है। और अगला देखते हैं, इस प्रकार की किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है। ये भी सही है। और इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 300 के कार्य क्षेत्र में आएगी। तो ये गलत बात है दोस्तों। तो ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। ये हमारा गलत है, यानी कि नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्य को व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? 1953, 1955 या 65 या 1956? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, 1956 में पूरा किया गया था। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2059, 1 नवंबर 1959 या फिर 1 सितंबर 1956, 1 नवंबर 1956 या 1 सितंबर 1960? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 1956 को गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में है? भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों का संघ, अर्धसंघीय, राज्यों और राज्य क्षेत्रों के महासंघ या एक आत्मराज्य? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ, यानी कि राज्य का एक यूनियन। अगला देखते हैं, हरियाणा राज्य कब बना? हरियाणा राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966, 1 अक्टूबर 1966 या फिर 1 सितंबर 1966 या 1 नवंबर 1965? तो कब बना था दोस्तों? तो ये 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। तो ये दोस्तों हमारा जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे परीक्षा की दृष्टि से, उसको मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों जब हमारा क्लास पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा तो इसको मैं और बहुत सारे आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट MCQ लेकर आऊँगा। और जो प्रीवियस ईयर में कैसा पूछा गया था उसके बारे में भी मैं बताऊँगा दोस्तों। तो हमारा जिद है दोस्तों रेलवे या SSC, इसमें से हमें एक पोस्ट लेना है। तो अगर आप सही में एक पोस्ट लेना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए दोस्तों। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका एक पोस्ट कहीं नहीं जाएगा। तो ऐसे ही डेली अपडेट पाना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो की जानकारी आप लोगों तक लेकर आता रहूँगा। और ऐसे ही दोस्तों और इसके बाद मैं गणित का क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ दोस्तों, तो हमारे साथ जल्दी जुड़िएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल हम एक और नई वीडियो के साथ आएंगे जिसमें हम भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।